साथियों, जय गुरु गोरखनाथ। आज साधना और सिद्धि चैनल पे हम आसन पर बैठने से पहले जो मंत्र बोला जाता है उसकी साधना देने जा रहे हैं। जब भी हम किसी साधना में बैठते हैं तो हमें 21 या 31 बार मंत्र बोलना होता है, जिससे कि हमें साधना में बैठने में इजाज़त मिल जाती है और जितनी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे आसन पर होती है वह साइड हट जाती है, या आसपास होती है वह साइड हट जाती है और इन्वायरमेंट पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। साधना के दौरान आसन पर बैठने से पूर्व बोले जाने वाले कई प्रकार के मंत्र हैं। अभी हम जो मंत्र देने जा रहे हैं ये थोड़ा सा लेंथी मंत्र है, लेकिन बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसके अलावा एक मंत्र और हम देंगे आसन पर बैठने से पूर्व, जिसे बोला जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास हमारा जो बेस है कि जब हम किसी भी साधना में उतरते हैं, साधना के क्षेत्र में हम जाते हैं, तो हमें बहुत सी उग्र, तामसिक, शमशानिक और कई प्रकार की हमें ऐसी साधनाएं करनी पड़ती हैं जो हमारे ऊपर कई बार गलत असर कर जाती है। तो हमें अपने सुरक्षा के लिए इन आसन मंत्रों का जाप करना पड़ता है। जाप से पहले यह आसन मंत्र जो है यह पूरी तरह से सिद्ध होनी चाहिए, और इन आसन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए हम आपको पूरा विधि विधान बताएंगे, आसन मंत्र भी बताएंगे। आसन मंत्र जो है हमने वह डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है और थंबनेल पे भी आसन मंत्र को लिख दिया गया है। यहाँ से साधक आसानी से इसको देखकर याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये आसन मंत्र जो है यह गुरुमुखी आसन मंत्र है, कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे ही दे रखे हैं। एक बार इन्हें करें, देखें, आजमाएं, फिर आपको पता चलेगा कि क्या है। क्योंकि साधना के क्षेत्र कोई एक ऐसा मामूली क्षेत्र नहीं है कि उठे और चलो जी साधना करने के लिए बैठ जाओ। क्योंकि जब साधना में बैठते हैं, मंत्र जाप होते हैं, जब हमारे पास एनर्जी आती है तब पता चलता है कि इन मंत्रों का कितना महत्व है। आसन मंत्र, गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, देह रक्षा मंत्र, आसन किलन मंत्र और 10 दिशा बंधन मंत्र, इन मंत्रों के सहारे ही हम जो है अपनी साधनाएं संपन्न करते हैं। जब तक हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक हम साधना क्षेत्र में आगे नहीं उतर सकते। हमें अपना बेस जो है वह मजबूत करना पड़ेगा। बेसिक साधनाएं, इन्हें बेसिक साधना ही कहा जाता है। गुरु मंत्र से लेके जितने भी आसन मंत्र है, 10 दिशा बंधन मंत्र हैं, इनसे जो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होता है तभी हम किसी साधना में बैठ सकते हैं, साधना करने के बारे सोच सकते हैं। जब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हम किसी भी साधना में बेधड़क उतर सकते हैं और किसी भी प्रकार की साधना को संपन्न कर सकते हैं। इसलिए इन साधनाओं को संपन्न करने के लिए हमें सबसे पहले अपना बेस सुधारना होता है, बेस को पावरफुल करना होता है। जितनी शक्ति हमारे पास होगी उतना ही हम उग्र से उग्र साधनाएं संपन्न कर सकते हैं। साधनाएं जो है हम समाज कल्याण के लिए भी करते हैं। साधनाएं जो हैं हम अपना जितने भी हमारे जन्म जन्मों के बुरे कर्म हैं उनको काटने के लिए भी करते हैं, अपना आत्मा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी करते हैं, अपने जीवन के उद्धार के लिए भी करते हैं। जो भी जिस उद्देश्य से भी कोई साधनाओं के क्षेत्र में उतरता है तो उन सब के लिए इन मंत्रों का महत्व बहुत अधिक है। तो हम बात करते हैं कि जो आसन पर बैठने से पूर्व जो मंत्र बोला जाता है वह क्या मंत्र है और उसका विधि विधान क्या है। साथियों, हमें एतवार के दिन पूर्व दिशा की तरफ नहा धोकर स्वच्छ लाल वस्त्र पहनकर, लाल लंगोट आदि भी लगा सकते हैं, और लाल रंग का कोई भी हम चादर अपने ऊपर ले सकते हैं। लाल आसन हो और चौकी पर जो कपड़ा रखना है वो भी लाल हो। तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर गुरु गोरखनाथ जी की एक हम प्रतिमा स्थापित करेंगे, फ़ोटो, और उसका पंचोपचार से विधि विधान से
अक्षर, चावल, कुमकुम, फूल, दीप आदि दिखाकर पूजन करेंगे। गुरु गोरखनाथ जी को लड्डुओं का भोग अर्पित करेंगे और देसी घी का एक दीपक जलाएंगे। इसके बाद रुद्राक्ष की माला पर हम जो ये मंत्र डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इसकी 11 माला का जाप करेंगे। सबसे पहले हमें अपने कुल देवी देवता, गुरुजनों, पितृजनों और सर्वस्थानीय देवताओं का स्मरण करना है, उनका आशीर्वाद लेना है और उनसे इस साधना में सफलता के लिए आज्ञा लेनी है, आशीर्वाद लेना है। और उसके बाद हाथ में जल लेकर हमें संकल्प करना है, अपना नाम बोलना है, पिता का नाम, पता, गोत्र कि मैं आज से इस मंत्र सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी मन मारू मैदा करूँ चकनाचूर, 5 महेश्वर आज्ञा करे तो बैठू आसनपुर, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। तो इस मंत्र का 21 दिनों तक हर रोज 11 माला का जाप करूँगा। गुरु गोरखनाथ जी इस मंत्र की पूर्ण शक्ति मुझे प्रदान करे और इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि मुझे प्रदान करे, इस मंत्र की शक्ति मुझ में स्थापित करे। यह बोलते हुए अपनी यह जल धरती पर छोड़ देना है। इसके बाद गुरु मंत्र की, इसके बाद शुरू में आपको गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करना है और 5 मालाएं आपको जो है गुरु मंत्र की करनी है। यदि तंत्रोक्त गुरु मंत्र है तो उसकी आपको 3 मालाएं करनी है, नहीं तो गुरु मंत्र की 5 मालाएं करने के बाद आपको आसन के लिए मंत्र बोलना है। आसन पर बैठने से पहले वाला मंत्र बोलना है और आसन के लिए मंत्र बोलना है, देह रक्षा मंत्र बोलना है, 10 दिशा बंधन करना है। उसके पश्चात इस मंत्र की आपको मंत्र सुनिए, सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी मन मारू मैदा करूँ चकनाचूर, 5 महेश्वर आज्ञा करे तो बैठू आसनपुर, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। मंत्र सुनिए एक बार फिर, सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी मन मारू मैदा करूँ चकनाचूर, 5 महेश्वर आज्ञा करे तो बैठू आसनपुर, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। मंत्र एक बार फिर सुनिए, सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी मन मारू मैदा करूँ चकनाचूर, 5 महेश्वर आज्ञा करे तो बैठू आसनपुर, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी मन मारू मैदा करूँ चकनाचूर, 5 महेश्वर आज्ञा करे तो बैठू आसनपुर, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। ओम सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी मन मारू मैदा करूँ चकनाचूर, 5 महेश्वर आज्ञा करे तो बैठू आसनपुर, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। साथियों, इस मंत्र को पूरी तरह से लिखकर याद कर लें। जब आपकी एक सांस में मंत्र आ जाए तो साधना शुरू कर दें। देखने में जितना यह मंत्र साधारण लगता है उतना ही मंत्र बहुत ही यह पहुंचा हुआ मंत्र है और जैसे ही आप संकल्प लोगे, संकल्प के दौरान ही आपको इस मंत्र की शक्ति का अनुभव हो जाएगा कि यह मंत्र क्या है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ये जितने भी मंत्र है ये आपको पूरी तरह से कंठस्थ होने चाहिए और आपके टिप्स पे रटे हुए होने चाहिए, पूर्णतः सिद्ध होने चाहिए, ताकि आप किसी भी प्रकार की उग्र साधना को कर सकें या आप किसी प्रकार की कोई भी शमशान में साधना करते हैं तो वहाँ भी आपको यह जो मंत्र है बहुत ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इसका प्रयोग कैसे करना है, जब आप साधना के दौरान साधना करने के लिए बैठते हैं तो इस मंत्र का आपको 21 या 31 बार जाप जरूर करना है। यदि आप 1 माला का जाप करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और पूर्ण रूप से आपकी सुरक्षा होगी। इसके बाद आपको आसन के लिए मंत्र बोलना है, देह रक्षा मंत्र, 10 दिशा बंधन मंत्र बोलने के बाद आपको अपनी साधना जो है वह आरंभ कर देनी है। इसके अलावा आप जब भी आपकी साधना पूर्ण हो जाती है 21 दिन की, तो उसके बाद आप 21 या 31 मंत्र हर रोज़ अपनी पूजा के दौरान इसका जाप करते रहें, ताकि इस मंत्र की ऊर्जा जो है वह निरंतर आपके पास बनी रहे। और जब कभी भी दिवाली, होली, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि अच्छे पर्व आते हैं तो उस समय आपको इन मंत्रों का जो है एक एक माला अवश्य कर लेनी चाहिए, ताकि ये मंत्र जागृत हो जाएं और इनकी ऊर्जा आपके पास बनी रहे। जो परहेज है, परहेज इसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा।
और मदरा शराब आदि का सेवन नहीं करना है, मीट मांस नहीं खाना है, लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, मोबाइल पे अश्लील चित्र, अश्लील वीडियो आदि नहीं देखनी है, अश्लील बातें नहीं करनी है, पूर्णतः एकांत में रहना है और जितना हो सके उतना गपशप से बचना है और अपने गुरु में, अपनी साधना में ध्यान रखना है, अपने काम में ध्यान रखना है। तो आपकी साधना पूर्ण रूप से संपूर्ण होगी और आपको इस साधना में इस मंत्र की जो आपको सिद्धि प्राप्त होगी, गुरु गौरनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक बार इस साधना को पूरे तन मन से और एकाग्रचित होकर अवश्य करें, गुरु महाराज कृपा करेंगे। एक बात बहुत ही यहाँ पे विचारणीय है कि यदि इस साधना के दौरान हम जिस कमरे में हम इस साधना को कर रहे हैं, अगर हम वहीं पर सोते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु गोरख।